बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि इस असाइनमेंट को कैसे बनाना है। ये असाइनमेंट आपने 27 दिसंबर से पहले सबमिट करवानी है। इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस असाइनमेंट को आपने C++ फॉर्मेट में बनाना होता है। ये होता है आपके पास C++ फॉर्मेट। जब इसको ओपन करते हो तो आप लिखते हो Ctrl+N, तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है और यहाँ पे आप कोड लिखते हो, उसको रन करते हो तो आपके पास जो आउटपुट आती है वो सेम ऐसे ही होनी चाहिए जैसे कि आपको कही गई है, 19-20 का फर्क भी ना हो। ये अब ये सारी जो बातें इसमें लिखी हुई हैं पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट की एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें कह रहे हैं कि दो तरह के मुलाजिम हैं, एम्प्लॉय हैं। एक है रेगुलर एम्प्लॉय, एक है हॉर्डली एम्प्लॉय। अब जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी है वो फिक्स है, ठीक है। उसमें किस किस पे बेस कर रही है? बेसिक सैलरी पे, अलाउंस पे और इनकम टैक्स पे। जबकि हार्डली एम्प्लॉय है ना, उसकी वर्किंग आवर और हॉर्डली रेट पे है। तो आपने इन दोनों की सैलरी, ठीक है, फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? ये कि सैलरी ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय कितनी है, सैलरी ऑफ हॉर्डली एम्प्लॉय कितनी है। तो इस इनपुट को लिखते हुए कौन कौन सी कंडीशन है जिनको आपने ज़रूर असाइनमेंट के कोड के अंदर यूज़ करना है। जो चीज़ वो कह रहे हैं वो आपने यूज़ करनी होती है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने उसके जो डाटा मेंबर होंगे ना एम्प्लॉय की क्लास के, वो आपने ये वाले रखने हैं सेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, कोई और आपने नहीं रखने। उसके बाद उसके फॉलोइंग मेंबर फंक्शन कौन से? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डाटा मेंबर थे और ये मेंबर फंक्शन है। तो इसमें कैलकुलेट सैलरी, ये दो चीज़ें आपने यूज़ करनी है कोडिंग में। उसके बाद जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसकी बेसिक सैलरी, अलाउंस और इनकम होनी चाहिए। और जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसका क्या होना चाहिए? मेंबर फंक्शन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कैलकुलेट सैलरी, सेम एज इट इज़ आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है। तो रेगुलर एम्प्लॉय की सैलरी निकालने के लिए आपने यही फार्मूला यूज़ करना है सेम। और जो दूसरा है हॉर्डली वाला, 1 घंटे के हिसाब से जो तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, जिसको हम एक्स्ट्रा वर्क भी कहते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। तो आपने ये सारी रिक्वायरमेंट जो आपको कही गई है यही यूज़ करनी है। देन आपने इसको रन करना है और आपने देखना है क्या इसकी यही आउटपुट आ रही है। इस असाइनमेंट में अगर छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका कोड रन नहीं होगा, इसलिए जैसे मैं आपको बताऊंगी सेम आपने एज इट इज करना है। देखें इसमें क्या कह रहे हैं, सिंपल इनपुट। अच्छा ये देखें, आपको इनपुट दी गई है, इसमें आपको बताया गया है कि आपने बेसिक सैलरी 6 इतनी रखनी है, 60,000 रखनी है, ठीक है। अलाउंस आपने कितनी रखनी है? 20,000 रखनी है। और इनकम टैक्स आपने इतना ही रखना है। उसके बाद हॉर्डली रेट वाले के लिए क्या आपने करना है? 3,000 रखना है। और हॉर्ड कितने हैं? 20 आपने रखने हैं। तो ज़ाहिर है 20 मल्टी इसमें, और फार्मूले आपने यही दो यूज़ करने हैं, ये एंड दिस वन आल्सो, ठीक है। और ये आपने वैल्यू पुट करनी है और आपने इसकी आउटपुट देनी है C++ को यूज़ करके। तो आपके पास ये आउटपुट आएगी, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा करते हैं मिनिमाइज। अच्छा, सैलरीज ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय आपके पास ये आएगी, सेम एज इट इज़ कॉमा सेम एज इट इज़ हो, ठीक है। डू नॉट पुट एनी क्यूरी ऑन MDB। अच्छा, जो आपकी असाइनमेंट है ना, तो आपने ईमेल करनी है, जैसे आपको कहा गया है ना सेम आपने वैसे ही करनी है। अच्छा, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके मिड की प्रिपरेशन कैसे करें वो भी मैंने वीडियो बनाई थी, और फाइनल की प्रिपरेशन कैसे करें वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप फाइनल टर्म से पहले आप देख लेना, काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं कि इसकी जो है प्रिपरेशन कैसे करें। CS के ऑलमोस्ट काफ़ी सब्जेक्ट की वीडियोस मैंने बनाई है, मैथ की और भी बेसिक। तो ये है वो कोडिंग जो आपने टाइप करनी है, सेम एज इट इज़ आपने टाइप करनी है। उसको रन करोगे तो आपके पास यही सेम आउटपुट आएगी। तो ये देखिए मैं आपके सामने इसको अभी रन करती हूँ। तो ये देखें ये मेरे पास आउटपुट आ रही है और ये है क्वेश्चन फाइल की आउटपुट। इसको कंपेयर करते हैं तो ये देखें जी 100% आउटपुट जो मैंने यहाँ पे आपको शो की है, ये देखें स्क्रीन पे, ये देखें फर्स्ट लाइन, ये इसकी फर्स्ट लाइन है और ये
क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये आप रेज कर लेना। उसके बाद ये सेकंड लाइन और ये देखिए सेकंड लाइन बिल्कुल 100% इसका करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी वही हमने यूज़ किए, तो वही मैंने यूज़ किए हैं, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो ये देखें, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि आपने हॉर्डली एम्प्लॉय के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और दूसरे के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और ये चीज़ें आपने सारी बीच में यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपको सामने कोडिंग में नज़र आ रहा होगा कि सेम मैंने देखिए वही चीज़ें यूज़ की हैं, ये कैलकुलेट सैलरी, ठीक है, वही चीज़ें यूज़ की हैं जो आपको मैंने कहा था। ये देखिए सैलरी का फार्मूला क्या था, ये वाला, तो मैंने यही फार्मूला जो क्वेश्चन में मेंशन था सेम वही यूज़ किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है, दूसरा जो कि क्वेश्चन में कहा गया था, एक ये वाला कहा गया था और एक ये वाला, तो 100% सेम एज इट इज़ वही मैंने चीज़ें यूज़ की हैं, वही मैंने मेंबर फंक्शन यूज़ किए हैं, वही मैंने इसमें फार्मूलाज यूज़ किए हैं जो इन्होंने कहा था, वही मैंने डाटा मेंबर यूज़ किए हैं जो इन्होंने कहे थे और वही मैंने फंक्शन यूज़ किए हैं जो इन्होंने कहे थे, आप देख सकते हो। तो ये इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन है। यही कोडिंग आपने करनी है पेस्ट अपने डेव C++ के अंदर टाइप करनी है, या पेस्ट तो नहीं होगी, आपको टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव करना है, यहाँ पे सेव करके देन आपने इसको रन करना है। तो रन करने से ये आपके पास की 100% करेक्ट आउटपुट आ जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। अगर आप हमसे पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास पेड यूनिवर्सिटी की आल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, स्पेशली प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।